बेटा जब भी आपको इस तरह का मान निकालना हो, जैसे √7 का मान हो गया, √5 का मान हो गया, √3 का मान, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन का मान हम कैसे निकालेंगे आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पूछा है कि √7 का मान कितना होता है, हमें √7 का मान इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं है, तो हमें कैसे पता होगा कि हाँ √7 का कितना मान होता है। तो इसको ज्ञात करने के सबसे क्या करना पड़ेगा कि आपको ऐसा एक शब्द लेना है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू मतलब जिसका एग्जैक्ट वर्ग होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्या अगर वर्गमूल 7 का तो होता नहीं है, तो हम कह सकते हैं 7 के पास ऐसा कोई संख्या है जिसका वर्गमूल होता हो, तो हम कह सकते हैं कितना हो सकता है होता है, हम कह सकते हैं कि 9 होता है। अच्छा अच्छा, जितने का होता है उसको आप रूट के अंदर लिख दीजिए, 9 होता है। ठीक, 9 का एग्जैक्ट होता है ना वर्गमूल 3 होता है। अब देखो ये 9 से ये 7 कितना कम है, हम कह सकते हैं 2 कम है, तो आपको यहाँ पे 2 माइनस कर देना है, क्योंकि 2 घटाएंगे तभी 7 आएगा, आपको यहाँ सर बिल्कुल आएगा। अब करना क्या है, इस 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो हम कह सकते हैं कि 3 होता है। यहाँ पे आपको 3 लिख देना है। लिखने के बाद ये जैसे ये लिखा है आपको वैसे ही लिख देना है। ठीक, इतना करने के बाद इसके नीचे आपको लाइन खींचना है, यानी बट्टे की लाइन। अब देखिए, अब इसके नीचे हमें लिखना क्या है, जो संख्या ये बगल में वर्गमूल आई है इसी का डबल करके इसके नीचे लिख देना है। ये 3 है तो 3 का डबल कितना होता है, 6 होता है, आपको 6 यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो ये कट रही है, 2 एकड़ नाम 2, 2 तिहाई 6 कट गई। करना क्या है, इसका गुणा यहाँ के ये 3 त्रिक 9 माइनस 1 है ना, तो हमारे से घटा दीजिए तो 8/3 आएगा, तो यहाँ लिखिए 8/3। ठीक, अब आपको 3 से भाग लगाना है 8 में। ध्यान से देखना, ये आपको 3 से भाग लगा रहे हैं 8 में, कितनी बार 3 2 9 6, कितना आ गया 2, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए, 3 6 18, यानी आपका यहाँ पे 2.66 ये इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।